परमात्मा की इस पावन सृष्टि ने मनुष्य को सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने हमें अनेक प्रकार के उपाय बताए हैं। परंतु इन सभी उपायों को करने के लिए मनुष्य को बुद्धिमान, प्रज्ञावान, मेधावान, विवेकपूर्ण होना अति आवश्यक है। इसीलिए प्रखर बुद्धि की प्राप्ति के लिए मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र के गायन से इसका जप करते हैं तो बहुत अच्छा है, पर जप की नहीं, आपको इसको गाना है। और ये मंत्र आदि काल से चला आ रहा है। यह हमेशा अपना प्रभाव अचिंत्य रूप से करता है। बेशर्ते है हम इस मंत्र को इसके प्रॉपर वे से प्रयोग करें, तभी हमें यह लाभ देगा। ऐसे तो इसका लाभ हमेशा है, फिर भी विशेष लाभ। और इसी मंत्र का प्रभाव क्या कहा है? महामंत्र जोई जपत महेशु। यह महामंत्र है, इसको भोलेनाथ जपते हैं और इसी के आधार पर उस संसार के तमाम जीवों को जो संसार से विराम होते हैं उनको ये मंत्र सुना करके उनका उद्धार कर देते हैं। और कैसा है ये मंत्र? क्या कहा? महिमा जासु जान गण राव। इसकी महिमा को गणेश जी ने जाना और गणेश जी क्या हुए? देवताओं के अग्रणी बन गए। उनकी बुद्धि बहुत प्रखर हो गई, मेधा बहुत प्रखर हो गई, अष्ट सिद्धि नवनीति ऐसी हो गई। दाता आप में भी वो क्षमता आने वाली है। यह मंत्र बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा है। इस मंत्र का प्रभाव अचिंत्य, अकल्पनीय, अनुपम, अद्वितीय देखने को मिलता है। आप इस मंत्र का प्रयोग प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट आप करें, आपके बच्चे करें, परिवार में जो भी हो वो करें, परिसर में जो हो सब करें। आप सबको बताओ, बुद्धि की सबको जरूरत है। और इस मंत्र का जप करने से, इस मंत्र का जो हमें आपको गान करने से जो लाभ होंगे उन लाभों को आप गिन नहीं पाओगे। और मुख्य लाभ एक ही है कि इसके द्वारा आपकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। बुद्धि को प्रखर करने के लिए एकमात्र मंत्र ये है। दूसरे मंत्र जो है वो इसी मंत्र से उत्पन्न मंत्र है, बाकी मूल मंत्र नहीं है वो। ये मूल मंत्र है। इस मंत्र को गाना है, मैं गा रहा हूं, आप भी गाइए। मंत्र बहुत मधुर है, बहुत अच्छा है। और इसको आप जब चाहो तब शांत चित्त बैठ करके इस मंत्र को गाना। इस मंत्र को हमने गाया। अब गाया तो इसमें शब्द कितने हैं, अक्षर कितने? 2, रा और मैं। यथार्थ में 2 नहीं है, ये 3 है। रा मैं, 2 ना होकर के 3 कैसे हैं? रे, ए और मैं, 3 अक्षर है। तीनों का प्रभाव हमारे शरीर में किस प्रकार से पड़ता देखिए आप। रे का जब उच्चारण करते हैं, रे, तो ये रे का उच्चारण होता है तालव्य। और तालव्य जहां लगता है वहां पर बुद्धि का निवास स्थान है, मेधा का निवास स्थान है, प्रज्ञा का निवास स्थान है। उसी के ऊपर ये सब है। ये उनको कंपायमान करके वहां के जो बाल से भी लाख गुना ज्यादा बारीक वहां तंत्र है, उस तंत्र को कंपायमान करके और उसको पुष्ट करते हैं। और कंपायमान करके उसमें से जो भी नकारात्मकता है उसको नष्ट कर देते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की असक्षमता है उसको ये नष्ट कर देते हैं और पूर्ण बुद्धि को विकसित करते हैं। दूसरा है
ए, इसका गायन करते हैं। ए, हमने इस मंत्र का गायन किया, मंत्र के इस शब्द का, बीच का पाठ का, इसका जब उच्चारण किया तो ये जो है नाभि से उत्पन्न होता है। और जब नाभि से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर के ये क्या करता है कि हमारे शरीर की जितनी भी नसें हैं, आज्ञा सूचक और अनुभव सूचक दोनों को, सेंसरी और मोटरी वेंस को, ये एक्टिव करता है। और जब आपके शरीर की इस प्रकार की ये तंत्र विकसित हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, तो आपका ज्ञान एडवांस में चलेगा, अग्रणी चलेगा। इसी मंत्र का तीसरा अक्षर है मैं का गायन करते हैं। मैं, इस मैं का जब हमने गायन किया तो मैं की ध्वनि हमारे हृदय से उत्पन्न होती है। प्रैक्टिकल में है ये, जो हमारे ऋषि मुनियों ने खोज के निकाला है, हमारे योगियों ने खोज के निकाला है, बहुत ही मधुर है, हृदय से उत्पन्न होती है। और जब हृदय से उत्पन्न होती है तो क्या होता है कि हृदय हमारे पूरे शरीर के अंदर में रक्त का संचार करता है, यह सत्य है। परंतु क्या आप जानते हैं उस रक्त में ऑक्सीजन होती है, प्राणवायु होती है, ये प्राणवायु का वाहन भी करता है। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि हमारे शरीर के जितने भी तंत्र है, उन तंत्रों को ये मजबूत करता है। विशेष रूप से हमारे शरीर के जो सेंसरी और मोटरी वेंस है उनको मजबूत करते हैं, नर्वस सिस्टम को ये मजबूत करता है। अब इन तीनों शब्दों के जो हमने उच्चारण किए, इनके स्थान के ऊपर में कौन सी चीज उत्पन्न होती है? पहला जो हमने अक्षर बोला वो अक्षर तालव्य है। तो तालव्य में क्या होता है कि वहां पर सूर्य का स्थान होता है, तो ये सूर्य को मजबूत करता है। दूसरे शब्द का हमने उच्चारण किया, उसका स्थान जो है नाभि था, और नाभि अग्नि का केंद्र है। और तीसरा स्थान का हमने जो शब्द का उच्चारण किया, वो स्थान केवल और केवल चंद्रमा का है। जिसके शरीर में बुद्धि की प्रखरता चाहिए, उसको इन तीनों वस्तुओं को समानांतर करने की जरूरत है। इन तीनों तत्वों को, सूर्य तत्व, अग्नि तत्व और चंद्र तत्व। ऐसे सूर्य और अग्नि में भेद है और ऐसे कोई भेद नहीं है। अग्नि है तो सूर्य अग्नि से उत्पत्ति हुई, मगर उसके बावजूद क्या है कि जहां नाभि है, हमारे शरीर की जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, सबका मूल केंद्र, संगम स्थान नाभि है। इसको मजबूत करते हैं। इस मंत्र को आप जो है सुबह सुबह या दोपहर में या शाम को कभी भी हो, प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट के लिए जब कीजिए, आपकी मेधा बुद्धि प्रखर प्रमाण से बढ़ेगी। बहुत ही प्यारा मंत्र है और इस मंत्र का प्रभाव आप करके देखेंगे तो आपके सामने मिलेगा। मैं तो ये कहता हूं, अचिंत्य प्रभाव देने वाला इस मंत्र को आप प्रयोग करके और अपने लक्ष्य को सहज में प्राप्त करें। बुद्धि को प्रखर करने का दूसरा जो मंत्र है, इसमें हमारे जो 4 करोड़ मंत्र हैं, सभी मंत्रों का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। परंतु दूसरा मंत्र जो है एम कहा गया है, सरस्वती मंत्र कहा गया है। मगर इसमें जो मकार आता है, वो मकार का जो है स्थान कौन बनता है? उस स्थान पे जो है चंद्रमा रहता है। और चंद्रमा क्या है? शीतल है, श्वेत है। और सरस्वती क्या है? शीतल है और श्वेत है। चंद्रमा में जो गुण है वही गुण मैया सरस्वती में है, इसलिए इसी से उत्पन्न हुआ है। मंत्र बहुत मधुर है। राम आपके शरीर को एकदम स्वस्थ करेगा और बुद्धि को प्रखर बनाएगा। अभ्यास कीजिए, लाभ लीजिए, 100% लाभ देने वाला है।